हेलो नमस्ते केम छो। अ, देखो ये आज का टॉपिक है ना थोड़ा डिफरेंट है। जो आई थिंक मैंने ये चैनल पर अभी तक नहीं किया है। जो भी मैसेज आए ना वो जो भी मैसेज आए रेंडमली। अब ये मैसेज आपके लव लाइफ रिगार्डिंग हो सकते हैं, आपके घर के कोई दिक्कत है उसके रिगार्डिंग हो सकते हैं, कोई पैसों की, करियर की, जॉब की, पढ़ाई की टेंशन है, या कोई दिक्कत है, या कुछ उसमें एडवाइस चाहिए आपको, या आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में आपको, या आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, कोई कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी है, सब कुछ अच्छा है फिर भी अच्छा दिल अच्छा नहीं है। मतलब दिल ऐसा हो रहा है कि यार क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, दिल एक सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी लाइफ में। तो ये मैसेजेस आप और लव लाइफ के रिगार्डिंग भी, मतलब सब कुछ ओवरऑल जो भी मैसेजेस आएंगे ना मैं बताऊंगी इसमें। इस टॉपिक को आप ऐसे लीजिए कि रैंडम मैसेजेस, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आपको ओवरऑल पता चल जाएगा आपकी लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, करियर के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, पैसों के बारे में, घर की कोई टेंशन है, कोई कोर्ट केस है, कुछ भी यानी एनीथिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से आज आप देखें, क्योंकि मुझे ना आज समझ में नहीं आ रहा था मैं टॉपिक का नाम क्या दूँ आज, ट्रस्ट मी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत कम ऐसा हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हुई हूँ। तो आज ऐसा हुआ कि आज मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि ये टॉपिक का नाम क्या दूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पहले बनाऊँ कि गॉड के मैसेजेस। अब गॉड के मैसेजेस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, और 2 वीडियोज़ उस पर, और कृष्णा मैसेज भी बनाया, तो उसमें इतने व्यूज़ नहीं आते, लोग देखते नहीं हैं। लोगों को पर्सन ऑन योर माइंड जानना है, पर्सन ऑन योर माइंड भी मैं बनाती रहती हूँ। तो मुझे आज ये टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा था आज मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, तो मैंने सोचा ये ऐसे बना देती हूँ मैं कि रैंडम मैसेजेस, मतलब जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आप ले लीजिए। अब मुझे नहीं पता मैं टाइटल क्या दूंगी, बट ये आपको ज़रूर, अगर आप यहाँ तक आए हो मतलब ज़रूर आपके लिए इसमें मैसेजेस है, आप अट्रैक्ट हुए हो, तो ये वीडियो ऐसे ही नहीं मिला है आपको। और शायद हो सकता है मैं कैप्शन में, टाइटल में कुछ और नाम दूँ, बट ये वीडियो का जो भी रहेगा ओवरऑल जनरल मैसेजेस आपकी लाइफ के रिगार्डिंग, लव लाइफ हो, चाहे करियर लाइफ हो, चाहे घर की दिक्कत हो, चाहे कोई भी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सबको लेके ये रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव जनरल मैसेजेस होंगे। एज़ यूजुअल आपके सामने 3 इमेजें है, उसमें से आपको एक चूज़ करनी है। और जी आई होप इसमें व्यूज़ आएंगे, आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो। और जल्दी मैं अनाउंस करूँगी 31 को विनर, ठीक है। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें विनर अनाउंस करूँगी मैं, ठीक है। अभी मैंने सोचा नहीं किसको दूँ और कितनों को दूँ, मैंने नहीं सोचा है जेन्युइनली। मैं चेक करूँगी वापस से आज कि कौन कौन रेगुलर कमेंट कर रहा है और किस किस ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो सब्सक्राइबर को मिलेगा जो रेगुलरली कमेंट कर रहा है, वही सब्सक्राइबर को मिलेगा जो रेगुलरली कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं अनाउंस करूँगी इसके नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कि कौन जीता है, विनर कौन है अगस्त मंथ का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। आप व्यूज़ लाते हो, आप व्यूज़, लाइक कमेंट, शेयर सब कुछ करते हो, देखते भी हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, है ना। अगर सब्सक्राइब करोगे तो विनर आप बन सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आपके पाइल की तरफ, इमेज नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल 1, कैसे हैं आप। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपने देखा ही होगा थंबनेल में या टाइटल, इंट्रोडक्शन अगर आपने सुना है, तो ये रैंडम मैसेजेस है, ठीक है। तो जो भी मैसेज आएंगे वो मैं दूंगी। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ गृहिणी वाली वाइब आ रही है। हो सकता है आप जिसने भी चूज़ किया हो आप मैरिड हो, ठीक है। कुछ लोग, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली, कुछ लोग आप मैरिड होंगे और कुछ लोग आप मैरिड हो बट आप गृहिणी हो, आप हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, और बहुत ही ज़्यादा पवित्र, सीधी सादी और बहुत ही ज़्यादा साफ दिल की सोल और प्योर सोल, वो सब वाइब आ रही है आपसे मुझे। दिखने में भी आप इतनी ब्यूटीफुल होगी, फिर भी आप इतने डाउन टू अर्थ प्योर सोल होगी, जैसे कि देवी माँ नहीं होती है तो वो इतनी सुंदर होती है बट उतनी ही काइंड, दयालु, हम्बल होती है ना। तो वैसे भी आप में एनर्जी है, लोग भी आपको ऐसे देखते होंगे, या आपके पति अगर है तो वो आपको ऐसा देखते हैं, या आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स है, या आपका कोई लवर है, तो भाई बहन है, तो वो लोग आपको ऐसे देखते होंगे जैसे देवी वाली एनर्जी, प्योर सोल। अब वो बताते नहीं बताते वो मुझे नहीं पता, बट प्योर आत्मा हो आप, एक जैसे कि कलयुग में जैसे वो एक बच्चा, मासूम बच्चा है जो गुम हो गया है, वैसा वाला एनर्जी आप दे रहे हो। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है
पता नहीं वो सॉन्ग चैनल हो रहा था, अब गायब हो गया। थोड़ा सैड सॉन्ग था, आलिया भट्ट का कोई मूवी का सॉन्ग था, सैड वाली मूवी थी पूरी आई थिंक, या तो आधी मूवी तो सैड हाफ ही था, तो ऐसा कोई सॉन्ग था। बट ठीक है, अभी चैनल हो रहा था, चला गया, कोई नहीं। आलिया भट्ट का दूसरा एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मुझे वो वाला तो याद नहीं आया, ये वाला याद है मुझे। एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत है, गुम है गुम है गुम है, एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत है, गुम है गुम है गुम है। यहाँ पे कोई तो है, दुखी है, अभी अपसेट है, पता नहीं किस चीज़ की वजह से। अब आप मैरिड हो तो भी लड़ाई हुई है क्या आपकी, या कोई आर्ग्यूमेंट हो गई घर पे किसी से, ससुराल में चाहे हस्बैंड से, और त्यौहार के दिन भी फैमिली में से किसी के साथ, या तो फिर नहीं भी हुआ है तो भी आप अपसेट हो किसी चीज़ को लेके। लाइक जैसे अगर आप मैरिड नहीं हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, आप सिंगल हो तो भी आप है ना, आपको अकेलापन फील हो रहा है, और आप मैरिड हो तो भी आपको अकेलापन फील हो रहा है। और जहाँ हैप्पीली जो लोग हैं कुछ हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ दूसरे की भी एनर्जी आ रही है कि आप सिंगल हो तो भी ये गाना आपको बहुत एकदम परफेक्ट फिट बैठता है कि जैसे कि आप पूरे कलयुग में, जैसे ये इनोसेंट ना, ये कलयुग में एक ख़राब दुनिया में आप एक इनोसेंट लड़की आ गई हो, मोहब्बत से भरी हुई, और कोई नहीं है जो आपसे प्यार करे और सीधे मुंह बात भी करे, ऐसा भी आपको कोई नहीं मिला है। आप क्या रो रहे हो क्या पायलवन? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि मुझे खुद को रोना आ रहा है। क्या हुआ आपको? कुछ तो हुआ है। मुझे नहीं पता कि आपको मेरा वीडियो देख के या मेरे शब्द सुन के कुछ हेल्प मिलती है या सांत्वना भी मिलती है या कुछ थोड़ा रिलीफ फील होता है। तो मैं तो बस इतना कहूँगी कि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में, ठीक है? मैं भी हूँ आपके साथ, आपके जैसे और भी लोग हैं इस दुनिया में जो सफ़र कर रहे हैं। और ये मत समझो कि बुरे लोग हैं तो वो लोग को उनके कर्मा से बच जाएंगे या उनको कभी रियलाइज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। और रियलाइज़ हो भी गया तो जो कर्मा है वो तो भुगतना ही पड़ता है। भगवान भी जब जन्म लिए थे तो उन्होंने कर्मा किया था तो उनको भुगतना ही पड़ा था, ठीक है ना? तो ये संसार का नियम है, तो जो कर्मा जैसा करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ अच्छे लोग सफ़र करते हैं, ऐसा नहीं है। बुरे लोग भी सफ़र करते, बट वो छुपाने में एकदम एक्सपर्ट होते, समझ रहे हो? में एक इनोसेंस वाइब है, एक भोलापन है आप में। एक जो होता है ना, अनजान जगह और अनजान शहर कोई जाता है तो उसको नहीं पता होता इतना कुछ, पहली बार जब जाता है तो वो वाली फीलिंग आप लाइफ में देते हो। लाइक आपको नहीं पता है लाइफ का क्या है, लाइक ऐसे अनजान टाइप के हो, भोले टाइप के, आपको नहीं पता है लाइफ क्या है कैसी है। तो एक तरीके से नाइव इनोसेंस वाला आपका वाइब है, चेहरा भी है, एक्चुअल में भी आप वैसे हो। कुछ लोगों के लिए वो आ रहा है मुझे एनर्जी, चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, कोई भी एज के हो, समझ रहे हो, चाहे आप लड़के भी हो तो भी। मुझे यहाँ गणेश जी की भी ऊर्जा आ रही है, तो हो सकता है आपने गणेश चतुर्थी आई है इसलिए शायद आप गणेश जी की पूजा कर रहे हो रोज़, या तो फिर घर में स्थापित किया है तो इस वजह से भी ऊर्जा आ रही है, या तो फिर आप ऐसे ही स्थापित नहीं किया भी तो भी गणेश जी के भक्त हो सकते हो, उनकी पूजा करते हो या उनको याद करते हो हर बार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले। आप कोई शुभ कार्य के भी वेट कर रहे हो, खास करके अगर आप सिंगल हो तो आप शादी के लिए वेट कर रहे हो, या घर में कुछ आए कुछ प्रसंग आए से मेरा मतलब है कुछ शुभ अवसर आना चाहिए। सबकी लाइफ में कोई ना कोई फैमिली में, हर फैमिली में शुभ अवसर आता है। आपके फैमिली में शुभ अवसर नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो रहा है, या आपके घर में कोई शुभ अवसर नहीं आ रहा है, या आपकी लाइफ में कोई शुभ अवसर नहीं आ रहा। अब ये शुभ अवसर हर एक के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए शादी होती है, किसी के लिए नया घर खरीदना होता है, किसी के लिए बच्चा पैदा करना होता है, गोद भराई वाला होता है, किसी के लिए मनपसंद की जॉब, मनपसंद का कॉलेज, मनपसंद की पढ़ाई,
वो होता है किसी के लिए जो कुछ भी बिजनेस करना है, पैसा है, तो सबके लिए अलग अलग शुभ प्रसंग है। आपके लिए वो कोई शुभ अवसर, शुभ प्रसंग आया नहीं, आपको ऐसा लगता है कि न्यू बिगिनिंग कब होगा मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में। खास करके आप अनमैरिड हो तो आपको यहाँ पे शादी का बहुत शौक़ है और शादी करनी है, जैसे दुल्हन की तरह रेडी होना है, वो लाइफ में आपको एक बार एक्सपीरियंस करना है। सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहना, चूड़ियाँ पहनी। अगर आप लड़के हो तो भी आपको हो सकता है कि वो वाला पार्ट जीना है, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर। और आप लड़की हो तो आपको भी ये चीज़ लागू होती है, तो वो सब ऊर्जाएं भी आ रही है। तो कुछ लोग तो मुझे लग रहा है शादी के लिए आप मांगना चाहते हो गणेश जी से, इसीलिए आप इस बार लाए हो। गणेश जी कभी नहीं लाए हो, बट आज पहली बार इस बार लाए हो गणेश चतुर्थी मूर्ति उनकी घर में लाए हो, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। आपके गले में कुछ दिक्कत है क्या? या तो आपको कफ कोल्ड हुआ है, या तो गले में खराश हुई, या तो कुछ तो आप दिक्कत है डेफिनेटली। गले में आपको खराश है, या आपको कोल्ड कफ है, या कुछ तो हुआ है आपको, सर्दी ज़ुकाम ऐसा कुछ भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे। भीगे थे क्या बारिश में? और मुझे ना यहाँ पे आप मेहनतू भी बहुत लग रहे हो, पर आपको ऐसा लगता है कि अब मेहनत का फल कब मिलेगा, आप वेट कर रहे हो। जैसे मेहनत का फल या तो मिला नहीं, या लोगों को जितनी मेहनत करते हो उतना फल मिल जाता है, आप तो डबल मेहनत करते हो तो उतना भी फल नहीं मिलता है। ऐसा हुआ है क्या आपकी लाइफ में, या ऐसा होता है क्या? बताइएगा कमेंट करके मुझे। कुछ लोगों ने अपने ज़िंदगी में बहुत दौड़ भाग की है, बहुत ही ज़्यादा दौड़ भाग की है, और आप पूरी ज़िंदगी मेहनत ही करते रहे हो, और अभी भी दौड़ भाग कर रहे हो। शायद पहले से थोड़ी कम हो गई होगी अभी, बिकॉज़ गणेश जी की कृपा रही है आप पे, विघ्नहर्ता की कृपा रही है। या तो फिर आप इस बार गणेश जी लाए हो गणेश जी घर पे, या कुछ भी आप पूजा करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, प्रार्थना भी करते हो सिर्फ उनसे, तो भी गणेश जी ने आपके विघ्न हरे हैं काफ़ी। आप शायद देख नहीं पा रहे हो, वो अलग बात है, बट फ्राइडे वर्ल्ड में तो सारे विघ्न उन्होंने हटा ही दिए ऑलमोस्ट। अब कुछ विघ्न ऐसे हैं जो आपके मेंटली और फिज़िकल से दूर करना है। मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको ब्लेसिंग तो दे दी, बट आपकी फ़िज़िकली कोई आपको बॉडी में कुछ दिक्कत है, आपका कोई बीमारी है, तो उस वजह से आप वो कार्य कर नहीं पा रहे हो, या आलस है आप में, या आपके मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो, ट्रॉमा में वापस जी लेते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन नहीं हुए, हील नहीं हुए, बट कभी कभी आपका ट्रॉमा या आपकी हेल्थ या आपकी आलसपना या कुछ ना कुछ बॉडी में या मेंटली फिज़िकली कुछ, मेंटली इमोशनली फिज़िकली आपके बैलेंस में नहीं रहता है, तीनों चीज़ अलाइनमेंट में नहीं रहते, उस वजह से आप वो ब्लेसिंग पा नहीं पा रहे हो। कुछ वजह से ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो देखो, विघ्नहर्ता ने विघ्न हटाया है, आपने सिर्फ प्रार्थना भी की होगी ना तो भी उन्होंने सुना है, ओके। और काफ़ी हद तक आपकी विघ्न ज़िंदगी में हटाया, आपको महसूस हुआ होगा, आपने देखा होगा। 5 साल पहले आपकी लाइफ देखना, या 3 साल पहले आपकी लाइफ देखना, और अभी आपकी लाइफ देखना, तो काफ़ी हद तक विघ्न हटाया है ना उन्होंने, और अभी भी विघ्न हटेंगे। बस थोड़ा अब है ना, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पेशेंस ज़्यादा रखिए या होप रखिए, क्योंकि मुझे पता है आप ऑलरेडी रख रहे हो और आप थक भी गए हो ये सुन के। मैं आपको ये बोलूँगी सिर्फ कि बस पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स आए ना तो आप है ना उसको शिफ्ट कर लीजिए। देखो, आना नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल है, हम इंसान हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव सब चक्र चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है। तो देखो, जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है तो आप उसको ना पॉजिटिव कर लीजिए। आप अपना या तो फोकस शिफ्ट कर लीजिए, बिजी हो जाइए, कुछ मनपसंद चीज़ें करने लीजिए, जैसे कि खाना खाना, गाना बजाना, गाना गाना, ऐसा कुछ भी आपका मनपसंद कर लीजिए। या तो फिर अफर्मेशन चालू कर दीजिए। जैसे ही नेगेटिव थॉट आया ना तो आपको रियलाइज़ हो रहा है ना, रियलाइज़ होगा तो आपको कि नेगेटिव मैं क्यों सोचने लगी हूँ, तो एकदम से आई एम पॉजिटिव, I am blessed, everything is happening for me, not against me। तो पॉजिटिव ऐसे अफर्मेशंस बोलने लगी। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंस, आई एम लव्ड, आई एम केयर्ड फॉर, I am powerful, I am positive, I am health, wealth, love, I am loved as well, I am being taken care of, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर मी। तो ऐसे अफर्मेशंस बोलने लगी आप, ठीक है। ये गणेश जी की तरफ से भी मैसेज है, या जिस भी आप स्पिरिट गाइड में, आत्मा में, पूर्वज में, या
कोई देवी देवता भगवान में मानते हो उनकी तरफ से ये मैसेज है, कोई आपके कोई फादर मदर नहीं रहे तो उनकी तरफ से भी यही मैसेज है, समझ रहे हो आप। किसी के यहाँ पे कोई तो है फैमिली मेम्बर नज़दीकी, वो भी आपको ये स्पिरिट वर्ल्ड से हेल्प कर रहा है, चाहते हैं कि ये आपको हेल्प करे, वो आपके आसपास है, वो भी मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। आपके या मदर या फादर या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर या घर का कोई करीबी होगा, आपका छोटा भाई बहन भी हो सकता है, बड़ा भाई बहन भी हो सकता है, जो स्पिरिट वर्ल्ड में है, ठीक है। हो सकता है आपके मॉम डैड को मिसकैरेज हुआ था और वो डैड को मतलब मिसकैरेज हुआ था मॉम को, और वो बेबी बर्थ नहीं हो पाया, ठीक है। तो ऐसा तो वो बेबी अभी भी स्पिरिट वर्ल्ड में है, या अबॉर्ट हो करवाया था तो वो बेबी स्पिरिट वर्ल्ड में है और वो आपको हेल्प कर रहा है। वो जो सोल आने वाली थी उसको आने नहीं दिया है, चाहे अब आप आपने अबॉर्ट कराया, मतलब आपके परिवार ने अबॉर्ट कराया, चाहे मिसकैरेज हो गया, किसी की बुरी नज़र लग गई, कि परिवार में आपके परिवार में ऐसे भी लोग होंगे जो सबको पहले से सब कुछ बता देते हैं, वैसा भी नहीं करना है। आपके फैमिली मदर फादर होंगे, भाई बहन होंगे, आप होंगे, सबको सब कुछ बता देते हैं। मतलब अभी तो रिश्ता तय भी नहीं हुआ तो सबको बता दिया, अरे हमारे रिश्ते की बात चल रही है, ये है वो है, अभी तो जस्ट प्रेग्नेंट हुए और सबको बता दिए कि प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है। अभी जस्ट कोई बिज़नेस शुरू भी नहीं किया, उससे पहले बता दिया बिज़नेस शुरू करने वाली है करने वाली, तो उसमें क्या होता है आपको बुरी नज़र लग जाती है, ईविल आई लग जाती है। अब आप बोलते हो हम तो घर घर वालों को ही बताते हैं, अरे भाई साहब बहन जी, आपको क्या मालूम कि आपके रिश्तेदार दोस्तों क्लोज पीपल में से कौन आपका बुरा चाहता है, या कौन जेलस है, या कौन ऐसा सोचेगा मन में कि देखो इसको ये तो तरक्की कर रहा है, मैं क्यों तरक्की नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो किसी भी तरह से बुरी नज़र लग सकती है, तो मत बताया करो यार। खास करके आपके अगर मैरिड हो तो आपके हस्बैंड हैं, वाइफ है या माँ बाप है, भाई बहन है, तो उनको भी है ना सब कुछ बताया मत करो। अगर लाइक आप लड़के और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो रही तो पहले से सबको बताया मत करो ढिंडोरा पीट के, यू नो। जब वो दिखना होगा वो अपने आप, वो पेट बाहर आएगा तो अपने आप दिखने लगेगा, तो बताया मत करो हर एक को। घर में भी आपके कुछ ऐसी मम्मी ऐसी है, भले अब इनका इंटेंशन बुरा ना हो, बट उनके इतने वो हो जाती, ओवर एक्साइटेड हो जाती या ओवर दुखी हो जाती, तो उससे क्या होता है फिर वो काम नहीं बनता है आप लोगों का। घर में अगर कोई मम्मी है कि प्रेग्नेंट होने की खुशी से, तो सबको सुना दिया, उनके भाई बहनों को सुना दिया, मामा जी वगैरह को, मासी को, सबको सुना दिया, तो उसमें क्या होता है काम नहीं बनते आपके। तो आपको मम्मी को बोलो सुधारे, या आप अगर ऐसा करते हो तो आप सुधरो। अगर फैमिली में कोई ऐसा करता है तो उनको बोलो कि ये सब हरकतें मत करो, पहले से मत बताया करो, काम पूरा बनने दो फिर बताओ। जब तक शादी पक्की नहीं हो जाती तब तक किसी को बताना नहीं है चाहिए। शादी पक्की की बात मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ एंगेजमेंट की, रोके की, या सिर्फ बात पक्की हुई उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ शादी जब तक पक्की डेट नहीं हो जाती तब तक किसी को नहीं बताना चाहिए। जब इन्विटेशन देने जाओ तब बताओ भले, ठीक है। तो मैं वो बोल रही हूँ, आप इतना प्राइवेट रहना है आपको। अगर ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, खुशियाँ अट्रैक्ट करनी और खुशियाँ टिकानी भी है, ठीक है ना। तो ये बहुत स्ट्रिक्टली मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। आप बहुत ज़्यादा भोलेपन में बोल देते हो, या आपका फैमिली में कोई है जो बोल देता है, जल्दबाजी भी कर देते हो। कुछ लोग, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ जल्दबाजी भी बहुत करते हो आप, या आपके फैमिली में बहुत जल्दबाजी भी करते हो। आप में पेशेंस होगी, मैं ये नहीं बोल रही, पर कुछ चीज़ का जल्दबाजी करना, यू नो, भाग भाग के काम करो, दौड़ दौड़ के काम करो। कोई मेहमान आया तो दौड़ के पानी देने जाओ, ऐसा नहीं होता। आप शांति से काम करो। कभी पैर बैर फिसल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप चाहे आप हो, आपका मदर इन लॉ है, आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, बहन है, बीवी है, घर में कोई भी है, तो शांति से काम करो। सुबह ऑफिस जाना है, जो भी है, जल्दबाजी में मत करो। 2-5 मिनट लेट हो जाओगे चलेगा, पैसा कट जाएगा चलेगा, उससे तो तुम बहुत ज़्यादा पीछे कोई हॉस्पिटल का खर्चा आने से बच जाएगा, समझ रहे हो तुम। उस चक्कर में तुम एक्सीडेंट नहीं करवा दो, या खुद का एक्सीडेंट हो सकता है जल्दबाजी में, या कुछ भी हो सकता है जल्दबाजी में। इवन वर्क फ्रॉम होम है, आप वुमन कुछ लोग रखते हैं वर्क फ्रॉम होम है, कुछ लोग हाउसवाइफ है, तो भी घर में भी दौड़ करके आप काम करते हो, तो वो सब मत करो। थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ और थोड़ी पेशेंस रखो। बस पेशेंस नहीं रख पा रहे हो कोई नहीं, बट जल्दबाजी मत करो, है ना, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। इतने मैसेजेस आ रहा है आपके। और आपके बहुत सुंदर होंगी, आपके बाल, आपकी कोई भी एज हो बट आपके बाल अभी तक काले हैं, घने हैं, या कुछ भी हो, ब्यूटीफुल हेयर है आपके, वाइट हेयर हो, ग्रे हेयर हो, कोई भी कलर के बाल हो, तो भी आपके बहुत ब्यूटीफुल बाल है, चेहरा है, नाजुक सी हो आप, वो भी मुझे लग रहा है। खास करके आप लड़की हो तो, और लड़के हो देख रहे हो तो भी आप में फेमिनिन एनर्जी है। आप बहुत इमोशनल हो, बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, लाइक अ मदर, यू नो।
इस वो भी सब आ रहा है। आप बहुत मदर से प्यार करते होंगे, आपकी मदर भी आपसे प्यार करती होंगी, बट बस वही है कि सब पहले से ढिंढोरा मत पीट दो, आप या आपकी मदर या जो भी घर में है, ठीक है, बस वो सीख लो थोड़ा, है ना। अगर ज़िंदगी में अच्छे कामयाब होना है या कुछ खुशियाँ टिकानी है लाइफ में तो ठीक है। तो ये सब आ रहा है पाइल 1। ओके, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पाइल। हाय पाइल 2, अगर आपने ये इमेज चूज़ की है, फ्लावर लड़की लेके खड़ी है, बालों में भी फूल है, तो आजकल मैं थंबनेल में बहुत फूल वाले ऐसे इमेजेस यूज़ करने लगी हूँ मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मुझे पसंद है फूल या तो फिर कोई हमारे व्यूअर है उनको बहुत फूल पसंद होंगे। अभी देखना कुछ मेरे ये चैनल पे कुछ थंबनेल्स है, उसमें फूल वाली लड़कियाँ बहुत होगी। वैसे कुछ इमेजेस में मैंने फूल वाले पिक्स बहुत डाले हैं, है ना। तो हो सकता है आपको फूल पसंद होंगे, या मेरा पाइल हो सकता है, क्योंकि मुझे फूल बड़े प्रिय है और भगवान को भी फूल बड़े प्रिय है, ये भी मैं बता दूं। कुछ लोगों के लिए आप भगवान के भक्त हो सकते हो, श्रद्धा रखने वाले हो, जिसमें भी श्रद्धा रखते हो, जिसमें भी मानते हो, तो उनको फूल बहुत पसंद है, तो आप फूल चढ़ाते होंगे या फूल आप बालों में डालते होंगे, सजाते होंगे, ये थोड़ा बहुत तो इमेजेस से मुझे मैसेजेस इंट्यूटिवली आ रहा है। और ये ना रैंडम मैसेजेस है, ठीक है। जो भी मैसेजेस आएंगे लव लाइफ के बारे में, घर के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, वो आपको सुनना है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू नो, तो वो मैसेजेस आएंगे। यहाँ पे कुछ लोग आप चबी हो सकते हो या बबली से हो सकते हो। क्यूट वाइब भी यहाँ पे बहुत आ रही है लोगों को, या आपके लाइफ में कोई पर्सन है तो उनको आपको देख के चबी, बबली या क्यूटी पाई इस तरह से थॉट्स आते होंगे, कुछ लोग आप बबली टाइप की एनर्जी में हो, कुछ लोग आप क्यूट हो, कुछ लोग आप चबी हो बट क्यूट हो, समझ रहे हो। कुछ लोगों की स्माइल अच्छी है इमेज के हिसाब से अगर देखें तो। कुछ लोग आप धूप में बैठते हो तो लोग आपको ऑब्जर्व करते हो, चाहे आप कॉलेज से आ रहे हो, जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, जा रहे हो, या ऑफिस या कॉलेज जाने से पहले, या वर्क फ्रॉम होम हो तो भी आप चाय का ग्लास लेके या कुछ भी ऐसे न्यूज़पेपर लेके धूप में बैठते हो थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप खुद को देते हो समय। ऐसा लोग दिखते हैं, आपके फैमिली मेम्बर दिखते हैं, आपके आसपास के लोग दिखते हैं, आपके पर्सन को पता है कि आप सुबह धूप में बैठते हो, भले ही 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, आप खुद को समय देते हो। चाहे आप बस पंछियों को देख रहे हो, या ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, या तो फिर ऐसे ही मोबाइल को साइड में रख के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, चाहे सिर्फ चाय पी रहे हो और आजू बाजू का एटमॉस्फेयर एंजॉय कर रहे हो, चाहे कुछ भी नहीं है आपके हाथ में और बस आप पानी पीते पीते या बैठे बैठे शांति से ग्रीनरी ऑब्जर्व करते हो, धूप को लेते हो, धूप को एब्जॉर्ब करते हो, तो ये सब चीज़ें आ रही है। अगर नहीं करते तो आपके को बोला जा रहा है कि प्लीज़ धूप में बैठो, धूप में निकला करो, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है धूप, और सिर्फ ये विटामिन नहीं देता, धूप हमको बहुत सारी चीज़ें देती है, ठीक है। सुबह सुबह की जो धूप है वो लिया करिए, उससे कैंसर नहीं होता है, उससे स्किन इश्यूज़ भाग जाते हैं, आते नहीं हैं, और विटामिन भी मिलता है, और भी बहुत कुछ गुण है सूरज से। सूरज की किरणें आप लेते हो तो ठीक है। और डायरेक्ट सनलाइट लिया करिए, ये नहीं कि ग्लासेस पहन के बैठ गए, ऐसा नहीं, ठीक है। और सनस्क्रीन लगाना बंद कर दीजिए, अनलेस आप बहुत धूप में, समर की दोपहर की धूप में जा रहे हो तो बात अलग है, तो आप ग्लव्स पहना कीजिए, बट मेहरबानी करके अननेसेसरी प्रोडक्ट्स अपने स्किन पे ना लगाए। सुबह सुबह की वार्म धूप की किरणें लिया करिए, ठीक है। वो आपके लिए मैसेज आ रहा है। एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, धूप में निकला न करो रूप की रानी, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए धूप में निकला न करो रूप की रानी, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना डेफिनेटली आप गोरी चिट्टी होंगी, या आपके पर्सन है अगर कोई लाइफ में या आपके माइंड में, तो वो आपको देख के ऐसा उनके मन में गाना आता होगा। ये ऐसे है बहुत पुराना गाना, बट कहने का मतलब
कि लोग आपको देखते हैं धूप में बैठे हुए या निकलते हुए, चाहे ऑफिस से आ रहे हो जा रहे हो, कॉलेज से आ रहे हो जा रहे हो, या कुछ काम से आ रहे हो जा रहे हो, या धूप में ऐसे ही बैठते हो, तो लोगों को ऐसा लगता है इतना धूप में मत बैठो वरना काले पड़ जाओगे। तो लोगों का थिंकिंग है, वो अपने अपने हिसाब से लोग सोचते हैं, तो उनको थिंकिंग को अवॉइड करो। बट आप धूप लेना कंटिन्यू रखो, अगर ले रहे हो तो जारी रखो, अगर नहीं ले रहे हो तो शुरू करो, प्लीज़ शुरू करो सुबह की धूप लेना। वो मैसेज आ रहा है आपके लिए, और ये मैसेज सीरियसली लेना, मजाक में मत लेना। हाँ, एक भी मैसेजेस यहाँ पे जो भी आते हैं डायरेक्ट चैनलिंग डिवाइन से होता है। ये कोई टाइम पास करने के लिए मैं यहाँ चैनल खोल के नहीं बैठी हूँ। तो प्लीज़ जो मैसेजेस आते हैं उसको सीरियसली लीजिए, है ना। धूप हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे माइंड भी अच्छे से काम कर, जब हमारे में पता है, जब हमारे को कन्फ्यूजन होता है लाइफ में, फॉगीनेस होती है, एंजाइटी होती है, तब भी धूप में बैठने से हमको बहुत ही एनर्जेटिकली क्लियर मैसेजेस मिलते हैं, और एंजाइटी भी दूर होती है, कन्फ्यूजन भी दूर होता है लाइफ में। तो धूप की किरणें सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मेंटली, फिजिकली और सोल वाइज भी बहुत ज़रूरी है, समझे। ऐसे ही भगवान ने कहीं शौक नहीं चढ़ा कि ऐसे ही सूरज चिपका दिया आकाश में और निकल बस ऐसे ही निकलने के लिए निकलता है, ऐसा नहीं है। सूरज है, चांद है, नदी है, पहाड़ है, पौधे हैं, जानवर है, उन सब का कोई ना कोई यहाँ पे महत्व है। वो हम इंसान भूलते जा रहे हैं, जैसे जैसे कलयुग हो रहा है, जैसे जैसे हम बिज़ी हो रहे हैं, इंसान भूल जाता है इसका इम्पोर्टेंस, खेती का इम्पोर्टेंस, ताज़े सब्ज़ी फल आहार करने का इम्पोर्टेंस हम सब भूलते जा रहे हैं, और पानी है, अगर पानी के पास बैठते हो तो वो हीलिंग करता है आपको, हीलिंग एनर्जी। जानवर आसपास में होते तो वो भी हीलिंग एनर्जी है, वो हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमको। आपको लगता नहीं है, बट देखना कभी भी बैठोगे ना पानी के पास, कुछ लोगों को पूछना जो वाटर एलिमेंट के है, जिनका हीलिंग एलिमेंट वाटर है, उनको पूछना, उनको पानी के बाद पास बैठते हैं तो एंजाइटी से जैसे रिलैक्स हो गए, दूर हो गई। चाहे तालाब हो, दरिया हो, जो भी जहाँ पे बैठते हो, नदी हो। कुछ लोगों को देखना घास पे वॉक करते तो अच्छा फील होता है, ग्रीनरी में रहते हैं, आसपास में पेड़ पौधे रहते तो अच्छा फील होता है। कुछ लोग पहाड़ में घूम के आ जाते तो अच्छा फील होता है। वो क्यों होता है? ये सब नेचर जो है ना, हीलिंग एलिमेंट्स है, इसलिए तो उसका उपयोग करिए आप, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। और तो ये सब मैसेज आ रहा है। कुछ लोग तो डेफिनेटली आप इस नेचर लवर हो, आपको पसंद है सुबह धूप में बैठना, पानी के पास बैठना, और पहाड़ों के पास रहना, जाना, घूमना फिरना, नेचर में घूमना फिरना, रहना, जाना, ट्री को हक करना, एंजाइटी दूर करने के लिए। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तेरे संग पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियाँ सी सुनता रहूं, कि तेरे संग पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियों सा कहता रहूं। ये जॉन अब्राहम का एक सॉन्ग है, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, ये सुनना आप, ठीक है। ये आपके पर्सन, कोई तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके माइंड में है, या कोई आपको पसंद करता है, या आप किसी को पसंद करते हो, या दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। क्रश लेवल का हो सकता है, या फ्रेंड लेवल पे हो सकते हो, या रिलेशनशिप पे भी हो सकते हो, या नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो। तो दोनों एक दूसरे का, ये तो गाना आ रहा है मुझे। तो कुछ लोग तो डेफिनेटली सीरियस रिलेशनशिप में हो, अगर नहीं हो ना तो मैं मार्क माई वर्ड्स, आप बहुत ही जल्दी सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में आने वाले हो। और ऐसी रिलेशनशिप में आने वाले हो ना, मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। ये नहीं कि तुम पागल हुए जा रहे हो और आपको वो अटैचमेंट हो गया है, मतलब टॉक्सिक अटैचमेंट, वैसा नहीं बोल रही मैं, बट वैसा वाला लाइक जैसे कि दिस इज़ द वन फॉर मी, लाइक ऐसा मन करेगा रोज़ मिले, रोज़ बातें करे, रोज़ घूमने जाए, वैसा वाला आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में आने वाला है। सीरियस रिलेशनशिप जो हो सकता है बहुत ही जल्दी शादी में भी टर्न हो जाए, 2-3 महीने में भी। आई थिंक शादी का आपका हो जाए, डिसीजन ले लो, या 10 महीने में। जैसे कि आज रिलेशनशिप में आए फॉर एग्जांपल, तो आज से लेके विदिन 10 मंथ्स में आप शादी करने का सोच लो एक दूसरे के साथ, ऐसा भी हो सकता है। या एंगेजमेंट करने का सोच लो, चाहे आप कॉलेज में जाते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बड़ी एज के हो, छोटी एज के हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग आप यंगर लुकिंग हो, चाहे आप किसी भी एज में हो, बट आप यंगर लुकिंग हो। कुछ लोग आप एक्चुअल में यंग एज के हो, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 35 के भी हो, तो भी यू लुक यंगर देन योर एज, लाइक 28 के दिखते होंगे, 35 के होंगे तो फॉर एग्जांपल, ठीक है।
तो वैसा सब आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप एग्जैक्टली ये पिक में जो लड़की दिख रही है ना वैसे दिखते हो, या वैसे ही यंग वाइब देते हो, हैप्पी वाली वाइब देते हो, बबली टाइप की क्यूट सी वाइब देते हो, या एग्जैक्टली या इसके आसपास के ही एज के हो आप, या तो ऐसे ही दिखते हो या इस तरह के दिखते हो, या ये वाइब देते हो या ये एज में हो। कुछ लोग आप, मुझे ऐसा लग रहा है या तो यंगर हो आप, मुझे लग रहा है यंगर 20s में होंगे, ऐसा भी लग रहा है मुझे। यू आर सो स्वीट एंड सो स्वीट, इनोसेंट, क्यूट, बबली, वैसा सब भी आ रहा है मैसेजेस। बहुत ही स्वीट सी एनर्जी है। आपको रिलेशनशिप में आना है तो आप जल्दी ही आ जाओगे। अगर आपने नहीं सोचा है, आप सिंगल लाइफ हैप्पीली जी रहे हो ना, तो भी आप रिलेशनशिप में जल्दी आ जाओगे। कोई तो है जो आपकी ये सिंगल हैप्पी वाली वाइब से अट्रैक्ट होने वाला है और चाहेगा कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ हमेशा के लिए, वैसा चाहेगा। ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है। बट अगर आपके आसपास 2-3 ऐसे लोग हैं तो थोड़ा सोच समझ के चूज़ करिएगा, है ना। अगर आप लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हो तो सोच समझ के चूज़ करिएगा। खास करके जो सिंगल लोग हैं उनके लिए, छोटे यंग एज के हैं उनके लिए बोल रही हूँ। और अपना ये नेचर है ना, कभी चेंज मत करना, कभी भी किसी के लिए भी चेंज मत करना, जैसे हो वैसे रहना। और अगर आपकी लाइट और शाइन कोई डिम करने की या मारने की कोशिश करे, आप जैसे हो वैसे उससे बदलने की कोशिश करे कि ये मत पहन, ये मत डाल, वो मत कर, ये मत कर, तो प्लीज़ वहाँ पे समझ लीजिएगा ये आपका पार्टनर नहीं है। मतलब छोटा मोटा हम जब एक दूसरे से प्यार करते तो हम बोलते हैं ना कि ये पहन, ये अच्छा लगेगा, वाइट शर्ट अच्छा लगेगा, ये रेड टी शर्ट अच्छी लगेगी, तो हम ऐसे प्यार से सजेस्ट करते हैं। वो बात नहीं बोल रही हूँ, वो अलग है। बट जो एकदम से आपको चेंज करने के पे तुला हुआ है, हमेशा उसकी चॉइस, उसकी पसंद, उसके कपड़े, ये वो, तो वैसा आप पूरा मत बदल जाना, है ना, वरना आपका एसेंस चला जाएगा। फिर यही बंदा आपको ग्रांटेडली लेगा, बंदा या बंदी। तब जैसे है वैसे रहना। तो थोड़ा बहुत हम एडजस्ट करते हैं, वो बात नहीं है, बट आपका पूरा स्वभाव अगर कोई चेंज करने पे तुला हुआ है तो वो आपका पार्टनर नहीं है। तो आप ऐसे पहचान सकते हो, है ना। ये भी आ रहा है किसी किसी के लिए। कोई तो आप है डेटिंग ऐप पे, मैट्रिमोनी ऐप पे, या कहीं पे भी ढूंढ रहे हो आप लाइफ पार्टनर, अरेंज मैरिज थ्रू, चाहे लव मैरिज थ्रू, जैसे भी, है ना। किसी को डेट कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, कोई किसी पे आपको क्रश है, ऑफिस में, कॉलेज में, जहाँ पे भी, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, समझ रहे हो। लाइफ पार्टनर कैसे चूज़ करोगे, या सीरियस रिलेशनशिप भी कैसे चूज़ करोगे, है ना। शादी वादी अगर अभी नहीं कर रहे हो, थोड़े साल बाद भी कर रहे हो, बट सीरियस रिलेशनशिप में भी आने के लिए वैसा पर्सन चूज़ करो जो आपको आगे बढ़ाए, ग्रो करे आपके साथ, मैच्योरिटी लेवल हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो। अब जैसे हो वैसे आपको स्वीकार करे। ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको बदले ना, आपको बोले ना। और आप लगते नहीं हो कुछ गलत करने वाले इंसान में से, मैं ये भी बता दूँ। हम बहुत स्वीट हो, क्यूट हो, तो आपको है ना पैम्पर करे, प्यार करे, वैसे इंसान के साथ रहना आप। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है जानम। वो कभी मिले तो देखेंगे अपना प्यार, ओ मेरे यार। तो ऐसा एक गाना है, ठीक है। तो हो सकता है इसके लिरिक्स आपको रेजोनेट हो, भले ही सॉन्ग ना हो, बट इसके कुछ लिरिक्स रेजोनेट हो जाए। तो कोई तो है जहाँ जो आप ढूंढ रहे हो, या आपको कोई ढूंढ रहा है, या कोई तो आपको एडमायर कर रहा है, आप पे जिसको क्रश है, और आपको भी किसी पे क्रश है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। किसी को आप पे क्रश है, वो आपका उसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, ये भी लग रहा है। हो सकता है आपको शुरू में इतना इंटरेस्ट ना हो, बट उनसे मिलने के बाद शायद आपको इंटरेस्ट आने लगे धीरे धीरे, वैसा भी हो सकता है ना। कुछ लोग यहाँ पे बहुत डिटैच मालूम होते हो, बहुत ही डिटैच पर्सन हो आप। आपको किसी से अटैचमेंट नहीं होता है जल्दी, और हो भी जाता है तो आप ऐसे ही इंस्टेंटली डिटैच भी हो सकते हो लोगों से, सिचुएशन से, जगह से। मतलब कट ऑफ कर सकते हो आप कोई भी चीज़ को लाइफ में, या लोगों को भी। एज इन कट ऑफ, एज इन लाइक डिटैचमेंट, एक तरीके का। अटैच होके भी डिटैच हो रहना जानते हो आप। प्यार में होंगे, बट फिर भी आपको अगर दूर जाना पड़े वो पर्सन से, तो आप अपने अच्छे के लिए दूर जा सकते हो, वैसा वाला डिटैच हो आप। तो एक हायर लेवल फ्रीक्वेंसी भी है आप में, कुछ लोगों में डिवाइन एनर्जीज़ की भी मुझे यहाँ ऊर्जा आ रही है। कुछ लोगों को आपको बुखार है क्या,
कुछ लोग पाइल 1 से भी आए हो, शायद पाइल 1 में भी ये एनर्जी आई थी कि आपको कहीं तो कुछ तो तबीयत ख़राब है, बुखार है, ऐसा कुछ भी है कुछ लोगों को, ये भी दिख रहा है मुझे। चाहत के 2 पल भी मिल जाए, दुनिया में ये भी है कम है क्या सेनोरीटा, आओ तो 2 पल भी। तो एक गाना चैनल हो रहा है ये। तो किसी के साथ अभी हो क्या, आप बातें कर रहे हो, टॉकिंग टर्म्स में हो, मिल रहे हो, थोड़े से अटैच होने लगे हो, है ऐसा कुछ है क्या, अट्रैक्शन सा है, इन्फेचुएशन है, या कुछ भी हो सकता है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, इस तरह का वाइब आ रहा है, नया नया जो प्यार होता है वो वाला है क्या सिलसिला ये। एक और गाना चैनल हुआ है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में फूल खिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए, ये गिला तो आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। हाँ हो हो हाँ। तो एक ये सॉन्ग चैनल हो रहा है, तो देख लीजिए आपको कौन सा कैसे बैठ रहा है सॉन्ग। कुछ लोग आप सिंगर भी हो सकते हो, या आपकी आवाज़ अच्छी हो सकती है, आप किसी को डेट कर रहे हो, या आपके माइंड में कोई क्रश है, आपको कोई पसंद करता है, या आप किसी को पसंद करते हो, तो उनको आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, वो लाइक आपकी आवाज़ सुन के वीक फील करने लगते हैं, वीक महसूस करने लगते हैं, चाहे फ़ोन पे सुन रहे हैं या आमने सामने सुन रहे हैं, चाहे कितना भी गुस्सा होंगे ना, आपकी आवाज़ सुन के वो एकदम पिघल जाते हैं, वैसा भी लग रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, या कोई क्रश है, या कोई दोस्ती से प्यार वाला रिश्ता है, कोई शुरुआती किसी को डेट कर रहे, तो ये आपको रेजोनेट होगा, है ना। कुछ लोगों को ये पहले में ना प्यार वाला वाइब, किसिंग वाला वाइब, हग वाला वाइब, वो सब बहुत आ रहा है। कोई तो यहाँ पे वाइफ बनना चाहते हो, या किसी को वाइफ बनाना चाहते हो, या कि कोई तो ये जो आपके पर्सन है आगे जाके आप इनकी वाइफ बनोगे, अगर आप लड़की देख रहे हो, या तो फिर अगर ये लड़की है तो ये आपकी वाइफ बनेगी डेफिनेटली। तो ऐसा भी कुछ आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे प्यार, हग, किस, वो सब वाइब ज़्यादा आ रहा है। ये पाइल तो पूरा आई थिंक प्यार से डेडिकेटेड ही है। तो ये पर्सन को ना आपके लिए, आपके बारे में हर सब कुछ अच्छा लगता है, आवाज़, क्यूटनेस, स्वीटनेस, आपका भोला सा चेहरा, आपका स्मार्ट माइंड, आपकी क्यूट सी अदाएं, आप सामने से किसी को छेड़ते नहीं हो, वैसा भी है। और कोई छेड़े तो आप जवाब देना भी जानते हो, बस तरह से, भले ही आप भोले होंगे तो भी, शक्ल से भोले दिखते होंगे और स्वीट नेचर के होंगे तो भी, मतलब आप शक्ल से भोले दिखते हो चाहे स्वीट हो नेचर से, तो भी आप जवाब देना भी जानते हैं, वैसे स्ट्रॉन्ग भी हो आप। और आप वैसे, आपका बहुत फिज़िकली आप बहुत ऐसे स्वीट से नाजुक से लगते हो, बट वैसे इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। वो वाइब भी मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है, चाहे आप कोई भी एज में देख रहे हो। सम ऑफ यू आप स्लिमर साइड पे भी हो, थोड़ा स्लिम ट्रिम भी हो, और कुछ लोग ऐसे थे कि चबी और बबली सी वाइब आ रही। तो कुछ लोग आप स्लिम हो, क्यूट हो, थोड़े मैच्योर वाइब भी है, थोड़े इमैच्योर वाइब भी है, मतलब एक बचपना, एक यूथफुलनेस वो भी, और एक थोड़ी सी मैच्योरिटी भी है। अगर यंग एज में हो तो ऑब्वियसली हर तरह की मैच्योरिटी नहीं होती है ना, तो उस हिसाब से भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। और आप कहीं घूमने गए थे क्या अभी रिसेंटली, या आपको घूमने फिरने का शौक़ है, या आप, कुछ लोगों का लग रहा है घूमने जाओगे आप, मैं भी ये भी बता दूं, अगर नहीं गए हो कल या रिसेंटली घूमने नहीं गए हो, तो घूमने जाओगे आप बहुत जल्दी कहीं। अब ये वन डे पिकनिक भी हो सकता है, या कोई टूर भी हो सकता है 3-4 दिन का या 6-7 दिन का, ठीक है, डिपेंड करता है कौन देख रहा है उस पर। चाहे आप यंग हो तो भी ज़िंदगी में पहली बार आप ट्रिप पे जाओगे,
ऐसा लग रहा है 3-4 दिन दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। ज़िंदगी में पहला ट्रिप होगा, लंबा ट्रिप आपका, ये भी हो सकता है। या सिर्फ अकेले जा रहे हो पहली बार वन डे पिकनिक पे, लड़कियां सब छोटी यंग लड़कियां, वैसा भी लग रहा है जैसे 16 साल 18 साल की, 20 साल की, 19 साल की ग्रुप है आपका, वैसा भी मुझे वाइब आ रहा है कुछ लोगों के लिए। और अगर आप कोई भी एज में हो, इस बहुत बड़े एज में भी हो, तो भी आप अकेले बहुत ट्रैवल नहीं करते हो, डर होगा, इनसिक्योरिटी होगी, सेफ्टी कंसर्न होगा, या कभी गए नहीं हो, या अकेले पहले से आदत नहीं है अकेले जाने की, तो अब आप शुरू करोगे, वैसा भी मुझे लग रहा है। ख़ास करके अगर आप लड़की हो, औरत हो, लेडी हो, कोई भी एज में हो, तो आप शुरू करोगे अकेले जाना, घूमना फिरना, अकेले रहना, अकेले खाना पीना। अगर रेस्टोरेंट में गए तो अकेले खा सकते हो बैठ के, मूवी देखने जा सकते हो अकेले, कहीं अकेले कोई सिटी में अकेले रहना सीख सकते हो, वैसा भी लग रहा है। कभी ट्रैवल या ट्रिप पे नहीं गए अकेले, या पिकनिक पे भी नहीं गए अकेले, तो वो भी करोगे, सीखोगे, वो सब भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। आप अपने आप से कनेक्ट ज़्यादा करोगे जितना अकेले घूमोगे, और जितना अकेले घूमोगे उतना आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। ये चीज़ भी आ रही है कुछ लोगों के लिए। आपके डर और इनसिक्योरिटीज़ भी दूर भागेगी, खुल के जीना सीख जाओगे। एक होती है ना लड़कियाँ बचपन से बेचारी सब उसमें रिस्ट्रिक्शन में रहती है, और सेफ्टी कंसर्न होता है, बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, तो एक डर होता है कि कैसे मैं अनजान माहौल में, अनजान जगह अकेली जाऊं, किसी की हेल्प बिना, सपोर्ट बिना मैं ट्रैवल करूं, क्या होगा मेरा। वैसा सब कंसर्न दूर हो जाएंगे, अभी आपके डर दूर हो जाएंगे, इनसिक्योरिटीज़ दूर हो जाएगी, सेफ़ फील करोगे, सेफ़ महसूस करोगे, क्योंकि डिवाइन का आपके ऊपर हाथ रहेगा, है ना। ऐसा भी मुझे एनर्जी आ रही है। खास करके अगर आप देवी माँ की भक्त हो, या खास करके आप कुछ पूजा पाठ, प्रेयर वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ करते हो, कुछ ना कुछ। अगर नहीं भी करते हो तो भी भगवान आपसे प्यार करते हैं, उनकी नज़र है आप पे, है ना। तो वैसा सब भी आ रहा है। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि बस घूमो फिरो और जलसे करो। मैं ये भी बोलूँगी हमेशा अवेयर भी रहो, सतर्क भी रहो, है ना, सावधान भी रहो। ओके, किसी पे जल्दी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, बस उतना मैं कहूँगी, है ना। घूमो फिरो, एंजॉय करो, बट कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो कोई स्ट्रेंजर को, ठीक है, चाहे वो औरत हो, लड़का हो, ठीक है। कुछ लोग आप बहुत जल्द हैप्पी और बबली से और खुशनुमा वाइब्स देखने वाले हो, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। बहुत हैप्पीनेस फेस करने वाले हो, देखने वाले हो, अगर अभी तक नहीं है दिखे, या प्रेजेंट में नहीं शुरू हुई है वो हैप्पीनेस आना आपकी लाइफ में, तो जल्दी आएगी वो, आना शुरू हो गई है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं पाइल 3 पे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग के लिए चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड सपोर्ट करिए। बाय। हाय पाइल 3, जिन्होंने ये इमेज चूज़ की है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, कोई राइट हैंड साइड पे वाइट कलर का पहना है, जो भी पहना है इन्होंने, सारी इस तरह से लपेटी है, एकदम एंशिएंट ट्रेडिशनल टाइप से, जो जैसे लपेटते थे पहले, बिना ब्लाउज के सीधा कपड़ा लपेटते थे, उस तरीके का, बिना फाड़े काटे लपेटते थे ना। ये आई थिंक ये इमेज मैंने पहले यूज़ की है, तो वो आपने डेफिनेटली मेरे वीडियोस देखे होंगे पुराने, तो आप मेरे लॉयल व्यूअर, सब्सक्राइबर हो जो ये वीडियो देखने आए हो, क्योंकि ये इसका टाइटल आई थिंक लव रीडिंग नहीं है, ना ही पर्सन ऑन योर माइंड है, तो बहुत कम व्यूज़ आएंगे मुझे पता है, क्योंकि मोस्टली लव और रोमांटिक वाइब्स ही लोगों को देखना होता है, या फ्यूचर स्पाउस के बारे में ही देखना होता है। तो इस पे भगवान क्या कहना चाहते हैं, या दूसरे कोई भी मैं मैसेजेस वीडियो बनाती हूँ तो कम व्यू आते हैं, तो आप फिर भी देखने आए हो तो आप लॉयल व्यूअर हो, सब्सक्राइबर हो सकता है विनर बन जाओ। 31 अगस्त को मैं अनाउंस करूँगी इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। कुछ तो स्टमक इश्यू हो रहा है क्या अभी आपको, कुछ तकलीफ़ हो रही है पेट से रिलेटेड, पीरियड्स में हो रहे हो क्या, या होने वाले हो, या स्टमक अपसेट हो गया है, ऐसा कुछ है क्या, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, लाइक जैसे कि अनईज़ी फील होना, कुछ खा लिया है बाहर का, उस तरह से किसी को फील हो रहा है अभी। आज तीनों पाइल में तबीयत ख़राब है क्या, पाइल 1 में भी किसी को ज़ुकाम सर्दी हो रखा था, पाइल 2 में किसी का बुखार वगैरह आ रहा था, पाइल 1 में किसी का गला ख़राब था, और आप में पेट ख़राब है, या पीरियड्स में होने वाले हो गया। तीनों पाइल में आज ऐसा है क्या, थकावट, शायद इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना, क्योंकि ज़रूरत थी, अदर देन पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, अदर देन दैट ये टॉपिक की ज़रूरत थी मेरे चैनल पे, जो रेगुलर खास करके व्यूअर है, जो अब तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, अगर आप सही में
बुरे टाइम से गुज़र रहे हो, या आपको एक पैम्परिंग की ज़रूरत है, या आपको साथ की सपोर्ट की ज़रूरत है, या आपकी हेल्थ ख़राब है तो भी आपको ज़रूरत है तो उस टाइम पे आपको ये वीडियो मिलेगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आज कि व्हाट यू नीड टू नो, और रैंडम मैसेजेस का वीडियो है ये। तो बस अपना ध्यान रखिए हेल्थ का, है ना। बाहर का मत खाया पिया कीजिए बहुत ज़्यादा, कभी कभी ठीक है बट बहुत ज़्यादा मत खाया करिए। खास करके बारिश में तो मत ही खाइए, बिल्कुल भी परहेज़ करें, मतलब कोशिश करें कि ना खाए बाहर का। ऐसा एक तो मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एक गाना चैनल हो रहा है, सबसे अलग लाए हैं लिखवा के तकदीरें, तोड़ के हम रख देंगे रस्मों की जंजीरें, डरने से क्या फ़ायदा, लिखे हम नया कायदा, तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया, आज इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया शुक्रिया, इस नाचीज़ को आपने काबिल तो समझा, तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया। तो कुछ लोग आप पाइल 2 से आए हो क्योंकि आप भी सिंगर हो सकते हो, या आपको गाना सुनना, म्यूज़िक का शौक़ है, या आपको गाना पसंद है या गाना सुनना पसंद है। कोई स्पेसिफ़िक सिंगर फेवरेट है आपका, या कोई सिंगर नहीं है बट वो एक्चुअल में गाती है या गाता है, वो आपको पसंद है जब वो पोस्ट करता है वीडियोस, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि आपको मैं जैसे गाती हूँ तो पसंद है आपको, तो आप इसलिए शायद मेरे वीडियो सुनने आते हो कुछ लोग, तो उसी वजह से। तो उस तरह के कोई इंसान है जो गाता है तो आपको पसंद है, भले वो प्रोफेशनल सिंगर ना हो, आप समझ रहे हो। तो या तो आप ऐसे हो कि आपको गाने का शौक़ है, और दूसरा यहाँ पे हालत भी ख़राब है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत नरम तबीयत है, ऐसा भी नरम यानी डेलिकेट सी तबीयत है अभी आपकी, नाजुक सी तबीयत है अभी आपकी, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। तो आपको है ना हवा बहुत खाते हो क्या आप ज़ोर ज़ोर से फ़ैन चलाना, एसी चलाना, कूलर चलाना, लाइक इतना बाहर बारिश हो रही है, ठंडक है, फिर भी आप दरवाज़े बंद रखते हो और पूरा फुल फ़ैन पे रखते हो, फुल एसी चलाते हो, फुल कूलर चलाते हो, और कान में आपके हवा जाती है। या तो फुल टू व्हीलर पे या ऐसे 4 व्हीलर में भी अगर जाते हो तो हवा लगती है कान में आपको, तो फिर वो उसमें भी उससे आपको दिक्कत हो जाती है, सिर दुखने लगता है या पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि आप हवा आपके कान में, पवन आपके कान में, हवा आपके कान में वो हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उससे फिर आपको दिक्कत होती है, समझ रहे हो। किसी को यहाँ मोशन सिकनेस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ये भी मैसेज आ रहा है। कुछ लोग आप प्यार में हो क्या, चाहे आपके पति पत्नी के प्यार में हो, लवर के प्यार में हो, या कोई क्रश है उसके प्यार में हो, या दोस्त है कोई दोस्त है आपका जिससे आपको प्यार हो गया है, या शुरुआती स्टेज है, इनिशियल स्टेज जिसमें अट्रैक्शन होता है, थोड़ा बहुत लस्ट भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, अफेक्शन भी होता है, इन्फेचुएशन भी होता है, वैसा वाला शुरुआती दौर है रिलेशनशिप के पहले। तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन ही होता है। सबसे पहले हम किसी इंसान को देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी देखते हैं, वो कैसा दिखता है वो दिखते हैं ना। तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन और सेक्सुअल अट्रैक्शन, सबसे पहले फिज़िकली हम देखते हैं, बाद में हमको अट्रैक्शन पैदा होता है, तो वो अट्रैक्शन वो वाला भी, फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन भी, और फिर हमको थोड़ा बहुत लगाव भी हो जाता है, अटैचमेंट बोलो, लगाव बोलो, इन्फेचुएशन बोलो, या क्या बोलते हैं उसको, अफेक्शन बोलो। तो शुरुआती टाइम में, डेटिंग के टाइम में, या शुरुआती जब बातचीत कर तब ऐसा होता है, यू लाइक दैट पर्सन, और यू लाइक देयर कंपनी, और यू लाइक समथिंग अबाउट देम, you like something in them, so that's why you talk to that person। मतलब आप तब टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो वैसा कुछ हो रहा है क्या आपके साथ में, या किसी और के साथ में ऐसा हो रहा है आपके लिए? क्या मिले हो कब, क्या प्यार में पड़ने वाले हो क्या, या प्यार में पड़ गए हो क्या, ऐसा भी लग रहा है किसी के लिए।
पर आप है ना लॉजिकल या तो बहुत सोचते हो, दिमाग से ही चलते हो, सिर्फ दिल की नहीं सुनते हो, या तो फिर आप इतने बिजी हो ना अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, जॉब का, घर का, भाई बहन का, दोस्तों का, इसका उसका, पढ़ाई का, जॉब का, करियर का, पैसों का, फैमिली का, उसका टेंशन उसका टेंशन, उस चक्कर में आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते। और अपने आप पे कैसे ध्यान नहीं देते? अपने दिल की नहीं सुन के, अपने दिल की नहीं सुनते हो। और अपने दिल की नहीं सुनना यानी खुद से ही आप पाप कर रहे हो, खुद के लिए पाप कर रहे हो, खुद से होकर ही। समझ रहे हो? मतलब सबको प्रायोरिटी दे रहे हो, हर चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से ही आप जुड़े हुए हो, तो दिल को अवॉइड करते हो। फिर कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा ही आप में, कि कुछ ना कुछ लैक फीलिंग आएगी, कुछ ना कुछ सीख करते रहोगे अगर आप दिल की नहीं सुनोगे तो। और जहाँ आपका मन है कि प्यार से बातें करना है, प्यार से इंसान से मिलना है, तो मिला करो ना, टाइम स्पेंड करो, बातें करो। अब ये मत बोलो टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो है। कुछ बोझ हल्के करो अपने ज़िंदगी से, अपनी जिम्मेदारियाँ कुछ हल्की करो। जैसे कि अगर आप लड़के हो तो आपकी सिस्टर्स है, वो मैरिड है, तो ठीक है, वो उनकी शादी हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनके लिए, उनके प्रति। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रिलेशन कट कर दो, या कभी भी रक्षाबंधन ना मनाओ, या कभी भी उनका ख्याल ना रखो, या उनके पैसों की हेल्प ना करो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, बट उनको जब ज़रूरत पड़े, तब वो आगे मांगे, तब उनकी हेल्प करो। अननेसेसरी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेके घूमा करो अपने सिर पे। खास करके अगर आपकी बहनें हैं, दोनों मैरिड है, तो फिर काहे की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके सास ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एज अ ब्रदर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो डाउट। पर आप अननेसेसरी बोझा लेके क्यों घूमते रहते हो? एक बार शादी हो गई है बहन की, तो फिर उनको उनके हाल पे भी छोड़ो, उनको भी जीवन जीने दो, और उनको भी सीखने दो। गिरेगा इंसान, फिर खड़ा होगा, फिर सीखेगा। हमेशा आप एकदम से उनकी हेल्प करते रहोगे हर चीज़ में, तो वो अपने आप कैसे खड़े होंगे? कल को आप नहीं होगे तो क्या करेगी आपकी बहनें? तो ये सब है ना, सारे दुनिया का बोझ लेके मत घूमो। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ बहन भाइयों की हेल्प ना करो, इसको गलत मत लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अननेसेसरी आप टेंशन लेके घूमते हो, जबकि बहनों की शादी हो गई है, वो अपने ससुराल में एडजस्टेड सुखी है, जीवन जी रही है, सेटल्ड है, और वहाँ का खाना पीना खर्चा सब वो उनका पति और उनका परिवार उठा रहा है, या वो भी अर्न करे तो वो भी उठा रही है। बट आप तो पर मतलब किस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हो बहन के प्रति, मुझे समझ में नहीं आता। अटैचमेंट रखो, प्यार रखो, रिस्पेक्ट रखो, खर्चा भी उठाओ, सब कुछ करो, बट हाँ, आपकी ये जिम्मेदारी कम्प्लीटली नहीं है कि शादीशुदा बहन की जिम्मेदारी आप लेके घूम रहे हो। उसके पति की है, बाद में उसके सास ससुर की है, उसके फैमिली वालों की है, फिर आपके माँ बाप की है, फिर आपकी है। आपकी सबसे लास्ट में है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहन की तरफ। अनलेस माँ बाप नहीं है आपके, तो बात अलग है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम रिश्ता मत रखो, नेगेटिवली मत लेना इस चीज़ को। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अननेसेसरी जो सिर पे बोझ लेके घूमते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ठिकरे उठा के घूमते हो, वो मत करो। अब कोई भाई है आपका, छोटा है, 18 साल से छोटा है, तो बात अलग है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। अगर बहन छोटी है 18 साल से, तो बात अलग है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, वो पढ़ाई कर रही है या कर रहे, तो बात अलग है, समझ में आ रहा है। बट शादी हो गई है, मैच्योर है, इंडिपेंडेंट है, खुद कमाती है, या खुद नहीं कमाती है तो उसका पति उसका खर्चा उठाता है, तो आप इतने अननेसेसरी बोझा लेके मत घूमो। बस मैं उतना कहूँगी। मैंने देखा है काफ़ी भाइयों को, मेरे प्रायोरिटी मेरी बहनें ही रहेंगी हमेशा, मेरे भाई ही रहेंगे, ऐसा बोल देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, या जिससे भी शादी के लिए मिलते उसको ऐसा बोल देते हैं। फिर है ना, ये ना घर के रहते ना घाट के रहते, आपकी वैसी हालत ना हो जाए। क्योंकि आप बहनों के रिश्ते, भाई के रिश्ते निभाओ, बट उस चक्कर में आप अपने दिल की नहीं सुनते हो, लॉजिकली प्रैक्टिकली रहते हो, तो आपका संसार कभी नहीं बसेगा। आपकी बहन भाई का संसार तो बस जाएंगे, वो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, उनकी लाइफ में कोई हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ जाएगी, आप अकेले रह जाओगे। तो ये मत करो। सेल्फिश नहीं होना बोलते, इसको बोलते सेल्फ लव एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस। खुद को इतना भी मत गिरा दो कि सामने वाला फिर आपकी वैल्यू नहीं करेगा कभी। और अगर आप ऐसा मानते हो कि नहीं मेरा परिवार मेरी वैल्यू करता है, तो ठीक है, बट कब तक करेगा वो, और कब तक वो आप पे डिपेंड रहेगा? उनको भी इंडिपेंडेंट होना सिखाओ। अब सच में किसी की हेल्प करना चाहते हो ना, तो उसको इंडिपेंडेंट होना सिखाओ कि देख तू यहाँ जॉब कर, लड़की है लड़का है तो उसको सिखाओ कि तुम यहाँ जॉब करो। अनलेस छोटी उम्र का है, पढ़ाई कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ।
बट 21-22 साल का हो गया है, पढ़ लिख गया है, तो बोल सकते हो ना कि देखो ऐसा जॉब कर, ऐसा करियर कर। उसको गाइडेंस की तरह उनको गाइड करो, सजेस्ट करो, बहुत वो सब करो, बट हमेशा उनकी जिम्मेदारी का ठेका आपने नहीं लेके घूमना है अपना। वो आपके दिमाग में सिर पे कंधों पे लेके घूमते हो जिम्मेदारियों का थोपला, वैसा मत करो। क्या बोलते हो उसको? हाँ, तो समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे? तो एक एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ। तो लोगों को फ्री भी करो, हमेशा बांध के मत रखो। मेरा भाई, मेरा बहन, अरे भाई साहब, बहन जी, कल को वो शादी करके चली जाएगी मायके से, तो वो फिर आप पूरी ज़िंदगी थोड़ी ना उसकी जिम्मेदारी लोगे। उसके पति को भी तो लेने दो। इतना क्या डिपेंड बनाते हो उसके हस्बैंड को आप पे, और आपकी बहन को भी आप पे। और भाई भी कल को बड़ा हो जाएगा, नौकरी करेगा, काम धंधा करेगा, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाएगा, शादी वादी करे, तो आप कब तक आप भी अकेले रहोगे? और कब तक आप हमेशा सबका सोचते रहोगे? खुद का भी सोचना चाहिए। अगर खुद का नहीं सोचते ना, तो समझ लो कि आप किसी के बारे में केयर नहीं कर सकते। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो समझ लो आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। अगर आप खुद की केयर नहीं कर सकते तो समझ लो आप किसी और की केयर नहीं कर सकते। अगर आप खुद का हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कैसे कमाओगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे दूसरों की? पहले खुद की निभा लो, खुद की हेल्थ का ध्यान रख लो। अगर खुद स्वस्थ होगे तो आप परिवार चला पाओगे, किसी को प्रोवाइड कर पाओगे, किसी की हेल्प कर पाओगे, जिम्मेदारी ले पाओगे। बट खुद ही हेल्दी नहीं हो, खुद ही टेंशन में मारे मारे घूम रहे हो, हेल्थ इशू हो रहे, तबीयत ख़राब हो रही है, इधर उधर काम में बिजी हो रहे, तो फिर खुद की इम्पोर्टेंस, खुद को सेल्फ लव नहीं दोगे, खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, तो माँ बाप की हेल्थ का और माँ बाप के बच्चों का और जो भी है भाई बहनों का कैसे ध्यान रखोगे? किसी और का कैसे ध्यान रखोगे? पहले खुद का तो देख लो, खुद की हेल्थ तो ठीक कर लो, खुद से प्यार कर लो, फिर ही तुम दूसरे से प्यार कर पाओगे। खुद की हेल्थ का ध्यान रख लो, फिर ही तुम दूसरे की हेल्थ की चिंता कर पाओगे ना। जब खुद ही हेल्दी नहीं रहोगे तो फिर जॉब कैसे करोगे, कमाओगे कैसे, धंधा पानी कैसे चलेगा? तो पहले खुद पे फोकस कर लो। और हर एक की जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल एडल्ट की जिम्मेदारी है, वो खुद का ध्यान खुद रख सकता है। आप उनको वो सर्कस के लायन की तरह मत बनाओ। मतलब सर्कस का जो शेर होता है वो कैसा होता है, डिपेंड होता है। तो आपको सर्कस का शेर नहीं बनाना है अपने बच्चों को, भाई बहन को, परिवार को, फैमिली को। आप उनको इंडिपेंडेंट रहने दो, उनको भी सिखाओ। कोई चीज़ नहीं आती तो उनको बोलो तुम सीखो। उनको बोलो ड्राइविंग नहीं आती है तो ड्राइविंग करना सीखो, तैरना नहीं आता तो तैरना सीखो, खाना बनाना नहीं आता है तो खाना बनाना सीखो। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों को बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। तैरना, खाना बनाना और गाड़ी चलाना, 2 व्हीलर चलाना, ये तो बेसिक स्किल्स है। आजकल तो नीड है। कोई भी उम्र की आपकी बहन हो, भाई हो, सबको बोलो कि ये चीज़ सीखे। 16 साल के, 18 साल की हो गए तो सीखे। आप उनको जंगल का शेर बनाइए, जंगल की शेरनी बनाइए, ना कि सर्कस का शेर बनाइए। क्योंकि सर्कस का शेर बनाओगे मतलब कि आप उनको आप पे डिपेंड मत बनाइए कि आप उनका पैसा खर्च दे रहे हो हमेशा ही, आप ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो हमेशा ही, जबकि उनकी पढ़ाई वढ़ाई हो गई है तो भी। पढ़ाई लिखाई नहीं हुई तब तक बराबर है। और तो तब बाद में आप उनको जंगल के शेर और शेरनी बनाओ ना, कि वो भी खुद के दम पे दुनिया से लड़ सके, जीत सके। उनको भी स्किल्स होनी चाहिए। कल को आपके छोटे भाई बहन की शादी होगी तो उनको कुछ नहीं गाड़ी चलानी आती, नहीं 2 व्हीलर चलाना आता है, नहीं वो क्या बोलते हैं, नहीं तैरना आता है, नहीं खाना बनाना बेसिक स्किल्स आती है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे वर्ल्ड में? अगर आप नहीं रहे कल को तो कैसे सर्वाइव करेंगे आपके भाई बहन, बच्चे जो भी है? तो उनको सिखाओ ना आपकी अपने पे डिपेंड रहना कैसे कर सकते हैं। अगर लड़की आपकी बहन है तो उनको कराटे क्लास ज्वाइन कराओ। उनको बोलो कि देखो, उनको बोलो कि जॉब करो और खुद का कुछ ना कुछ करो, वर्क फ्रॉम होम करो, कुछ ना कुछ करके अपने पे पैर पे खड़े रहो। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते, है ना? तो जिम्मेदारियाँ बांटना सीखो फैमिली में। और दूसरा, अपने आप का भी ध्यान रखना सीखो, अपने दिल की सुनना सीखो, वरना ये पाप है। आपके खुद के साथ पाप कर रहे हो और खुद ही पाप कर रहे हो खुद के साथ। और प्यार को फिर आपका जो पार्टनर है उसको भी आप वो परेशान कर रहे हो कि
मेरे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फाइनेंशियली आप एक ही घर में कमाने वाले हो तो, और बूढ़े माँ बाप है तो समझ में आता है कि आप एक कमाने वाले हो, बट यंग लड़के लड़कियां हैं आपके परिवार में, तो आप पे ही क्यों जिम्मेदारी कि आप अकेले कमा रहे हो। अनलेस वो 18 साल के 20 साल के हैं तो बात में समझ में आती कि पढ़ाई वढ़ाई चल रही होती, बट आजकल तो काफ़ी मैंने लड़कों को देखा है, लड़कियों को, कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, अपना पॉकेट मनी भी निकालते हैं और सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं नई नई। तो उनको वैसा स्ट्रांग बनाओ ना, इंडिपेंडेंट, वो खुद पे रहे ना कि किसी पे डिपेंड रहे। आप पे डिपेंड आप सबको बना देते हो, तो आप उनको जंगल का शेर नहीं बनाते, आप उनको सर्कस का शेर बनाते हो। तो ये परवरिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, चाहे आप अपने बच्चों की कर रहे हो, छोटे भाई बहनों की कर रहे हो, या फैमिली में किसी को सिखा रहे हो। तो और आप फिर ऐसा बोलते हो मेरे लिए हमेशा मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली रहेगी, तो आप अपना संसार कभी नहीं बचा पाओगे, ना ही आप अपनी बीवी को खुश रख पाओगे, ना ही खुद को खुश रख पाओगे। फिर ज़िंदगी में माँ बाप और भाई बहन को खुश रखना है तो उनको रखो, फिर शादी मत करो या गर्लफ्रेंड मत बनाओ। पर दोनों नाव में नहीं चल सकते कि आप बीवी को और गर्लफ्रेंड को ऐसा बोल रहे हो पहले से ही कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा माँ बाप बहन ही भाई रहेंगे, मेरा परिवार ही रहेगा, तो तुम उसको ये फील करा रहे हो कि वो आपकी हिस्सा फैमिली का पार्ट नहीं बन पाएगी कभी। और आपका फिर संसार, फिर आपको वो भी करना है कि उनके साथ में भी रहना है, तो ये नहीं चलता ना, ये दोगलापन नहीं चलता। अभी कोई कमेंट में आके मुझे मत बोल देना कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये वो, ठीक है, ये मैसेजेस आ रहे हैं इसलिए मैं दे रही हूँ, किसी के लिए स्पेसिफिक पर्सन के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, तो आप सुनो और समझो, और इसको नेगेटिवली मत लो। ओपन माइंड से, खुला दिमाग रख के, खुले विचारों से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ, और मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके ही पूर्वज, आपके ही गुरु, आपके ही देवी देवता, भगवान, जिसमें भी भगवान में आप मानते हो वो ही आपको बोल रहे हैं ये चीज़, आपके ईष्ट हो जिसमें भी आप मानते हो। समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ चैनल करती हूँ, ठीक है, आई एम द मीडियम जो मैसेज पहुँचाती है, समझे? तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मत बोलना कि ये ऐसा आया वैसा आया। जो मैसेजेस आएंगे मैं दूंगी ऑनेस्टली, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, और ये मेरा स्टाइल है। आई होप अच्छा लगे, ठीक है आपको। मैं सबका किसी का कॉपी नहीं करती हूँ, मेरा एक अलग स्टाइल है, तो ये मेरा स्टाइल है इस तरह से रीडिंग करने का, ठीक है। तो प्लीज़ जिम्मेदारियाँ को बोझ है आप पे तो थोड़ी कम करो जिम्मेदारियाँ, हेल्प मांगना सीखो, और जिम्मेदारियाँ शेयर करना भी सीखो, बांटना भी सीखो कि चल ले आज तू कपड़े इस्त्री करवा के मैं दे दे, चल जा तू वे एक्टिवा लेके बाहर के ग्रॉसरी ले आ, चल तू ये कर दे वो कर दे। तो मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको। चल तुझे ड्राइविंग नहीं आती तो ड्राइविंग सीख ले, तो आधा काम तेरा खुद भी डिपेंड हो जाएगी, मुझे तुझे लेने छोड़ने नहीं आना पड़ेगा, समझे? तो वैसे जिम्मेदारियाँ आप करना सीखे, बांटना सीखे, शेयर करना सीखे, और उनको जंगल का शेर और शेरनी बनाए, ना कि सर्कस का शेर और शेरनी जो हमेशा आपके पे डिपेंड है और आपके टुकड़ों पे पलते हैं। मतलब ये बहुत ही गलत वर्ड मैं बोल रही हूँ, और मुझे पता है मैं जानबूझ के बोल रही हूँ ताकि आपको ट्रिगर हो। क्या आप चाहते हो कि लोग ऐसा बोले कि आपके टुकड़ों पे पलते हैं आपके भाई बहन बच्चे, हमेशा ऐसा चाहते हो कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट बने, स्ट्रॉन्ग बने, स्किल्स सीखे, नई चीज़ें सीखे लाइफ में, नए लोगों से मिले, तो वैसा करना है आपको। तो वो इसीलिए मैं ये वर्ड यूज़ किया, मैंने, समझ में आया? तो इसको बुरी वे में मत लीजिएगा। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, अभी ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा, डेफिनेटली हो सकता है सबसे रेजोनेट ना हो। यहाँ पे कोई तो लॉयर, LLB, लीगल एडवाइज़र, या कुछ तो लीगल केस चल रहा है, ऐसी वाइब आ रही है। या आप लॉयर हो, या आपके पर्सन लॉयर है, या आपके घर में कोई लॉयर है, या LLB की पढ़ाई चल रही है, कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम्स है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि कोई तो लीगल केस चल रहा है, या तो कोई तो लीगल डॉक्यूमेंट्स और लीगल एडवाइज़र की तरह काम करता है यहाँ पे, ऐसा वाला वाइब भी आ रहा है आपके परिवार में, या तो फिर आप या आपके परिवार में कोई लीगल फील्ड में है, या तो फिर कोई लीगल केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी केस भी हो सकता है, कोई और भी केस हो सकता है फैमिली में, मारामारी लड़ाई झगड़े का, जो आप बता नहीं पाते हो हर चीज़। किसी का तो फाइनेंशियल इशू भी चल रहा है, अगर फाइनेंशियल इशू नहीं है तो भी हाथ थोड़ा तंग रहता है, या बजट टू बजट कट टू कट रहता है आपका, तो उस वजह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में से बाहर नहीं आ पाते, फिर आप प्यार में फोकस नहीं कर पाते हो।
बट मैं फिर भी यही बोलूँगी कि धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ बांटना सीखिए, लोगों को इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, उनको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दीजिए। आप अपने पे फोकस करिए अपने लाइफ में, और अपने सेल्फ लव पे और अपनी भी दिल की सुना करिए, ठीक है, अपनी भी हेल्थ की सुना करिए। पागलों की तरह काम 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 करना ही सही नहीं है, तो किसी कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोई लीगल एडवाइज़र की सलाह लीजिए आप, ओके। अगर और कोई और किसी की लॉयर की, एडवोकेट की सलाह आपको समझ में नहीं आ रही तो किसी और को पूछिए, आपके फ्रेंड सर्कल में, दोस्त में कोई हो जो अच्छी एडवाइस दे सके, लीगल फील्ड में हो, तो वैसा भी आप कुछ कर सकते हैं अगर कुछ दिक्कत चल रही है तो। और स्पिरिचुअली भी आप एडवाइस ले सकते हैं, थेरापी में भी जा सकते हैं, मेंटल फिजिकल के लिए भी आप एडवाइस ले सकते हैं। आजकल तो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट्स हो गए। आप मुझसे भी प्राइवेट रीडिंग बुक कराइए, मैं भी आपको गाइड करूँगी, ठीक है, काउंसिल करूँगी। सो या तो फिर थेरापिस्ट के पास जाइए। आजकल हर एक चीज़ के लिए आपको गाइडेंस एडवाइस मिल जाएगी, चाहे लीगल के लिए चाहिए, इमोशनल के लिए चाहिए, मेंटली फिजिकली, हर एक तरीके की थेरापिस्ट, हीलर, सब कोई मिल जाएगा आज आपको प्रोफेशनली जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मत सोचिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपने ये पॉजिटिवली लिया होगा, नेगेटिवली नहीं लिया होगा, और अपने पे फोकस करिए, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।